राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरवंश चमवर जो महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। सब रसिकन की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। सेवक जी बड़ा सुंदर रास का वर्णन कर रहे हैं 10वें प्रकरण के 18वें छंद में। वे कह रहे हो, सरता तट सुर द्रुम निकट अलिता सुमन सुबास ललिता दिख रसन विवश चलिता कुंज निवास। चलिता कुंज निवास आस तव हित मग परशत रासस्थल उत्तम विलास सची मिली मन हर्षत। तासु बचन सुनि चित्त हुलास वीरज दुख गलिता दासन तन कुल जीवति मास माधव सुख सरिता। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री यमुना रस रानी का सुंदर प्रवाह इस वृंदावन में हो रहा है। उस प्रवाह के बगल में जो सुंदर तट है वहां पर सुरद्रुम कह रहे हैं कल्प वृक्ष को, कि वो कल्प वृक्ष स्वर्ग में तो एक है पर वृंदावन में कहते हैं कि सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो कल्प वृक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष जिस तरह से स्वर्ग में उसके नीचे बैठ के आप कुछ भी आप उससे मांगें तो वो आपको मिल सकता है, ऐसे ही वृंदावन की तरुलताएं जो है वो हर कोई एक एक जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चाह हमारी सिर्फ प्रियालाल की रही कि उस वृक्ष के नीचे हमको कौन चाहिए, हमारे प्रियालाल चाहिए। और वो भी ऐसा ही करते हैं कि वो किसी न किसी वृक्ष के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, कभी माधव के रूप में, कभी मुकुंद के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और साथ में उनके हमेशा और हमेशा हमारी लाडली जो हमेशा विराजमान रहती हैं। तो उन भक्त को हमेशा प्रियालाल वो तरुलताएं देती हैं। इसलिए कह रहे हैं सुर द्रुम निकट अलिता सुमन सुबास, कि उस वृंदावन का स्वरूप देख रहे हैं वहां पर कि कहीं पर सुंदर सुंदर वृक्षावली है, कहीं सुंदर सुंदर कुंजों में फूल खिले हुए हैं, कहीं उन फूलों की सुगंध उस समीर में बह रही है। उस समीर में सुगंध के साथ में वहां पर उस समीर का जो सेवन कर रहे हैं वहां के भ्रमरगण, वे उस सुंदर खुशबू को सूंघ के मदमस्त हो रहे हैं। वो कि ये पूरा का पूरा वैभव, वन वैभव हमारे वृंदावन का है। और वृंदावन का वैभव हमेशा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप भी देखिए कि कभी कहीं पर कोई नाट्य कला का प्रस्तुतिकरण होता है तो वहां पर मंच पर आने से पहले उस मंच को सजाया जाता है, और उस मंच की शोभा से ही उस नाट्य कला की शोभा, उस नाटक की शोभा भी होती है। तो पता है कि हमारे प्रियालाल का रंग मंच तो एकमात्र वृंदावन में ही है। वृंदावन में कहाँ पर? यमुना के तट पर, और वहीं पर वे आएंगे और रास करेंगे। तो वृंदा सखी का ये कर्तव्य हो जाता है कि उस सुंदर के सुंदर मंच को, उस स्टेज को उनके आने से पहले सजा दे। जो जो चीजें वहां पर जरूरत होती रास में वो सारी चीजें वहीं के वहीं जो है प्रस्तुत कर दें। वेणुगीत में आता है ना, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ज लक्ष्मी कुसुमित वन राजी सुष्णि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरस सरेन महिद्रम मधुपति रव गाय चार्यन गह सह पशुपाल बलश्च कूज वेणु। कि प्रभु पधारने वाले हैं उससे पहले ही वृंदावन अपने आप को तैयार करता है। कह रहे अलिता कुंज निवास, कि सुंदर सुंदर भ्रमर गण वहां पर मदमस्त होके घूम रहे हैं। सुंदर यमुना महारानी वहां पर कल कल करके बह रही हैं। उनको भी पता है कि उनके प्रियालाल आने वाले हैं इस तट पर, तो अपने जितने भी कमल हैं उन कमल कुंजों को समेट कर उस तट के किनारे लगा दे रही हैं जहां पर हमारे प्रियालाल आने वाले हैं। ऐसा यमुना जी का स्वागत है। फिर कह रहे हैं ललिताधिक रसननी बचनी चलिता कुंज निवास। ये सारी ललिताधिक सखियां वहां पर पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ी हैं।
और प्रिया जी से बार बार कह भी रही हैं कि हे प्रिया जी, चलिए उस कुंज की तरफ, चलिए उस कुंज की तरफ। ऐसा लगता है इन सब चीजों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं प्रिया जी मानवती हैं, किसी न किसी कारण से वो मान कर गई हैं। तो उस मान में उनको प्रेम की अनुभूति कराने के लिए सखियां बार बार करें कि हे प्रियाजू, हे लाडली जू, आप जो है रास स्थल पर चले। और वंश महाप्रभु बड़ा सुंदर पद गाते हैं ना, देख बन की बात राधे, देख बन की बात। सखियों का परम कर्तव्य है प्रिया जी को, जो श्यामानुराग में डूबी हुई हैं, लाल जी के प्रेम में वो अपने आप को डुबो के रखा हुआ है, उसमें से प्रत्यक्ष में उनको लाल जी का दर्शन कराना। क्योंकि प्रिया जी तो हमारी हमेशा श्यामानुराग में विभल रहती हैं। तब सखियां कहती हैं कि देखिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं प्रियाजू, लाल जी तो आपके सामने ही खड़े हुए हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, अपनी वंशी जी बजा बजा कर उस रासा स्थल में बुला रहे हैं। ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल पात, वेणु धुन नंद लाल बोली, सुनिए अब क्यों अरसात। करत कतव विलंब भामनी, व्रथा अवसर जात, प्यारी लाल मरकत मणि छबीलो, तुम जो कंचन गात। बार बार कह रही हैं सखियां उनसे। सेवक जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर तरह से, रास स्थल उत्तम विलास सच मिली मन हर्षत, कि वह सुंदर रास स्थल, बड़ा उत्तम विलास के लिए वहां पर आपके लिए कुंज का निर्माण किया है सखियों ने। प्रिया जी के चित्त में उल्लास आता है, उस विरह जनित सारे दुख मिट जाते हैं। समस्त दासीगण श्रेष्ठ युवती श्री राधा माधव के सुखमय लीला की नदी में बहते हैं कि तासु बचन सुनि चित्त हुलास, विरज दुख गलिता। कि उन सखियों के इस वचन को ही सुन के वो विरह रूपी जो दुख जो थे वो सब मिट गए। हमारी प्रिया जी का विरह तो बिल्कुल अलग ही है। जब लाल जी प्रिया जी एक दूसरे को अपलक झपके हुए देखते हैं, तो जितनी देर के लिए उन्होंने पलक झपकी उतनी देर का ही विरह है। और प्रिया जी तो हमारी इतनी भोरी हैं कि जब वे लाल जी के नेत्रों में अपने आप प्रतिबिंब देखती हैं, तो वे लाल जी से कहते हैं कि हे प्यारे, आपने अपने नेत्रों में किन को बसा रखा है। तो इस तरह का जो है उनका विरह है, बिल्कुल अद्भुत विरह है। फिर कह रहे हैं, दासन तन कुल जुवती मास, माधव सुख ललिता। कि इस प्रेम को देख के, ऐसे उच्च कोटि को प्रेम को देख के उनकी सखियां तो और ज्यादा बेकबाल हो जाती हैं कि हे प्रिया जी, ये कैसा प्रेम है आपका। इतना प्रेम कि अपने प्रियतम को पलक झपकने की देर तक के लिए आप अपने से अलग नहीं होने दे सकती। ये कैसा प्रेम है। तो उस प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है। उस प्रेम को समझने के लिए तो वास्तव में आप देख लीजिए, यहाँ पर सेवक जी समझ रहे हैं उस प्रेम को, और समझने के बाद में वह बता भी दे रहे हैं कि देखो जी, ये है खेल। अभी तक सेवक जी ने सिर्फ और सिर्फ हरवंश नाम के ऊपर गा रहे थे। यहाँ पर 10वें प्रकरण में यहाँ पर ये कुछ जो छंद आए हैं वे ऐसी रस से भरे हुए छंद दिए हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल हमारे जी महाराज द्वारा रचित रास के पद जैसे हैं। राधा वल्लभ लाल की जय।